सूर्यकांत गीत पढ़ रहा हूं। चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बहुत पहले वहां था, देखा नहीं था। चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बहुत पहले पढ़ा था, देखा नहीं था। आज तुम्हारे चंदन तन से लिपटी लट नागिन देख। लगा जैसे जो पढ़ा था तरी अंधे किया। लगा जैसे जो पढ़ा था तरी अंधे किया। और दूसरा गीत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। कितनी बार पढ़ा सुना प्रयोग किया। ऑल रोड्स लीड टू रोम, कितनी बार पढ़ा सुना प्रयोग किया। तुम आई तो मन करता है इसमें संशोधन कर देने का, और वह भी महज एक अक्षर बदलने का। ऑल रोड्स लीड टू होम, स्वीट होम। एक गीत पढ़ रहा हूं। गोमुख से गंगा की विकास यात्रा गंगा सागर तक जो संपन्न हुई है, उसे इस छोटे से गीत में कहने की चेष्टा की है। आप देखें, शायद आपको अच्छा लगे। गंगोत्री में पलना झूले, आगे चले बिकैया। भागीरथी घुटुरवन डोले, शैल शिखर की छैया। छिन छिपती छिन हौले गिल के, छिन ताजा बह बोले। अरबराई के गोड़ी काढ़े, ठमकत ठमकत डोले। घाटी घाटी दही दही कर, चहके सोन चिरैया। पाँवों पर बहुड़ा कर पर्वत, गाए घंटा खैया। भागीरथी पट्टी पूज रही है वरना, वत की परिक्रमा कर। बालों में रूमाल फेन का, गाए दौड़े घर घर। चढ़ती उम्र चौकड़ी भरती, छूट गई ललिकैया। भली लगे मुक्ता को अपनी, प्यारी परछैया। भागीरथी दिन दिन अंगिया छोटी पड़ती, गजराए तरुणाई। पोर पोर चटके मादकता, लहराए अंगड़ाई। दोनों तट प्रियतम शांत
चुकी घेर रही दो बहिया छूट गया माय का बर्फ का बाबुल की अंगनैया भागीरथी। अंतिम पद है धोखा कहीं देवव्रत तेरे दूध भरी है छाती दौड़ पड़ी ममता की मारी गज कर संग संगाती गंगा नित्य रभाती बढ़ती जैसे कपिला गैया सारा देश क्षुधा तुर बेटा वत्सल गंगा मैया भागीरथी। सुने चले अंधियारे में कोहरा बन बहु तेरा रोका तो था बढ़ते सैलाबों को रोका तो था कोहरा बन बहु तेरा रोका तो था बढ़ते सैलाबों को टोका तो था घड़ियाली आंसू ही बोए थे कल कैसे थे पुण्य अट्टहास में पले अंधियारे में जुगनू बोए थे कल सूरज की आज फसल काटने चले अंधियारे में जैसी करनी वैसी भरनी क्या है सांस टूटने पर वही करनी क्या है जैसी करनी वैसी भरनी क्या है सांस टूटने पर वही करनी क्या है नागफनी ओ बबूल बोए थे कल सो रहे शिकोरों की छांव के तले अंधियारे में जुगनू बोए थे कल सूरज की आज फसल काटने चले। चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन दी बस सेकने वाला चावल भेजो खैराती चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन दी बस सेकने वाला चावल भेजो खैराती चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। मेरा पापा दादी की इकलौती लकुटी दुश्मन ने गला दबाया उसकी सांस घुटी लना में मेरी मम्मी मुझसे अलग छुटी आका में मेरी प्यारी प्यारी बहन लुटी मैं समझ न पाया कुछ ऐसी गलती क्या थी मेजों पर गए उछाले सत्संगी साथी चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी।
पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन ही, बस एक निवाला चावल भेजो खैराती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। मैं समझ न पाया कुछ ऐसी गलती क्या थी, नेजों पर गए उछाले सब संगी साथी, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। पटरी पर सोया सन दुखता है पहला दो, माँ से बिछड़ा हूँ लोरी गाकर बहला दो। मैं नहीं जानता कुछ मेरी मम्मी ला दो, सरहद ही लहू मांगती थी उसे नहला दो। सपनों में रोती मम्मी और बीबी आती, इसलिए खून से लिखकर भेज रहा पाती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन ही, बस एक निवाला चावल भेजो खैराती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। नित शाम ढले जब पप्पू का पापा आता, दफ्तर से अच्छे अच्छे गुब्बारे लाता, पप्पू की नेकर वाली पॉकेट में टॉफी, मन चोरी का हो गया मांगता हूँ माफी। बस्ता लिए हुए पप्पू की छवि दिख जाती, मेरी ललचाई आंखें आंसू भर लाती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन ही, बस एक निवाला चावल भेजो खैराती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। मैं अनाथ हूँ, देश अनाथालय का लगता, सारी सारी रात धूप से हूँ मैं जगता, आसमान के सिवा शीश पर छां नहीं है, थकूं गिरूं थामे कोई वो बांह नहीं है। पता नहीं कब उतरेंगे ये साढ़े साथी, पता नहीं कब मिल पाएंगे संग सगाती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन ही, बस एक निवाला चावल भेजो खैराती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। सुना तुम्हारा पिल्ला दूध मलाई खाता, और भतीजा भूखा का भूखा रह जाता, मुझको पालो मैं बंगले पर पहरा दूंगा, रूखी सूखी जो दोगे खाकर रह लूंगा, माँ की दुखती याद मुझे है बहुत सताती, चाचा क्या तुम भी हो पंख कटे संपाती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो हाथी। पर मुझे दूध की जगह धान का धोवन ही, बस एक निवाला चावल भेजो खैराती, चाचा जापानी बच्चों को भेजो। ये अंजोरे पास की एकादशी, दूध की धोई बिलोई की हसी, ये अंजोरे गंध माती हवा झुरकी कैसकी, अलस रस भीनी युवा मद की तकी, अलस रस भीनी। बेल तर की बाहों में, चांदनी की छाँव में, एक छवि मन में कहीं तिरछी फंसी, गोल लहरें जुन्हाई अंगिया कसी, ये अंजोरे पास की एकादशी, दूध की धोई बिलोई सी हसी, ये अंजोरे पाक की। हर बटोही को सिकोरे टोकते, और टेसू पथ अगोरे रोकते,
कमल खिलते ताल ने बसा कोई ख्याल में, चंद्रमा श्रृंगार का जो आरती, रात जैसे प्यार के त्योहार की, ये जोरे पास की एकादशी, दूध की धोई बिलोई सी हसी, ये अंजोरे पास गुनगुनाती पात भंवरों की चली, लाज से दोहरी हुई जाती कली, लाज से घना बैठी सोहती, बाट प्रिय की जो होती, द्वार पर ज्यों सगुन बंधन वारती, रस भिगोई सुघर द्वाराचारती, ये अंजोरे पास की एकादशी, दूध की धोई बिलोई सी हसी, मोक्ष मत दो मुझे सिरजनहार मेरे, खजित हो निर्वाण के उजले सबेरे, मोक्ष मत दो मुझे सिरजनहार मेरे, लाख 84 चाहे योनियों में भ्रमूं, और इससे भी अगर पूरा न पड़ पाए, मैं 100 गुने ज्यादा जन्म जन्मूं, नरक रौ कठिन कुंभी पाक पाऊं, यंत्रणाएं यातना सारी उठाऊं, किंतु निखिल इस ब्रह्मांड के परमाणु में, सूक्ष्मतम इस सृष्टि के जीवाणु में, जो संदेशे लिखे तुमने छोह के, जो संदेशे लिखे तुमने मोह के, जो संदेशे लिखे करुणा प्रीति के, नित संदेशे स्नेह वत्सल रीति के, जो संदेशे लिखे तुमने नेह के, जो संदेशे लिखे तुमने देह के, ढेर तज कर देह और विदेह के, ढेर तज अपने पर आए गेह के, ओ पिता वह एक क्षमता चाहिए, ओ पिता वो सहज ममता चाहिए, वर्णमाला अश्रु की मुस्कान की, सहज लिपि जो दर्द की मन प्राण की, उन्हें पढ़ पाऊं उन्हें समझूं गुनूं, बिन कहे उनके अबोले दुख सुनूं, फिर न मैं उपलब्धि को कृपण की भांति निज में मात्र अनवरत कण कण से संचित करूं रीतूं, वरन जो उपलब्ध हो मुक्त मन से प्राण से औदार्य से जन जन में वितरित करूं छीजूं, परंतु उस वितरण रिसने चुकने छीजने में बोध हो दायित्व का चाहे भले, दान के मूल में निहित फूतकारता दर्प मुझको डस न ले, और जिस क्षण सुनूं मैं सर्वेश का आह्वान, ध्वनित हो मुझ में तुम्हारे निमंत्रण के गान, विवशता से नहीं स्वेच्छा से चला आऊं, स्वयं में तुमको तुम में स्वयं को पाऊं, अहम तज पार्थक्य का मैं चरण में पाऊं शरण, मरण मेरा सिद्ध हो प्रभु सुप्त मनु का जागरण, प्रभु समर्पण की पुण्य बेला में मेरा मैं न हो, तिरोहित हो जाए तुम में मात्र तुम ही तुम रहो। सूर्य कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा, सूर्य कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा, गर्भ से मिली जिसको कठिन अग्नि दीक्षा, उसको क्या है संकट चुनौती परीक्षा,
गर्भ से मिली जिसको कठिन अग्नि दीक्षा, उसको क्या है संकट चुनौती परीक्षा। सोना तो सोना है, तीन नहीं होगा, सूर्य कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा। लपटों के पलने में जन्म से पला है, सुलगती सच्चाई की ध्वजा ले चला है। लपटों के पलने में जन्म से पला है, सुलगती सच्चाई की ध्वजा ले चला है। तिल तिल कर ढले मगर हीन नहीं होगा, सूर्य कभी कौड़ी का हीन नहीं होगा। दर्द बड़े छोटे हों या कि हों मझोले, दर्द बड़े छोटे हों या कि हों मझोले, विज्ञापित नहीं किए टीस के सपोले। गहना आएगा तो भी दीन नहीं होगा, सूर्य कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा। कविता एक कविता पढ़ रहा हूं, कोई शीर्षक नहीं है। शील से यह विनत मेरा मात, शील से यह विनत मेरा मात, वह सोपान जिस पर चरण धर कर गए ऊपर सभी यायावर। शील से यह विनत मेरा मात, वह सोपान जिस पर चरण धर कर गए ऊपर सभी यायावर। ऊर्ध्वगामी हर महत्वाकांक्षी का सहज स्वागत है, ऊर्ध्वगामी हर महत्वाकांक्षी का सहज स्वागत है। पर उपेक्षा भी नहीं उनकी, जो विफल होकर करेंगे अवतरण, इसी सोपान पर धर चरण। पर उपेक्षा भी नहीं उनकी, जो विफल होकर करेंगे अवतरण, इसी सोपान पर धर चरण। साथ ही जो बनकर कुपित भृगुपद करें वज्राघात मेरे मात, हेतु उनके भी शील से यह विनत मेरा मात, श्री हरिवक्ष होगा। हेतु उनके भी शील से यह विनत मेरा मात, श्री हरिवक्ष होगा। क्योंकि करना सहन वैष्णवशील का ही धर्म है। शील से यह विनत मेरा मात, वह सोपान जिस पर चरण धर कर गए ऊपर सभी यायावर। ऊर्ध्वगामी हर महत्वाकांक्षी का सहज स्वागत है, पर उपेक्षा भी नहीं उनकी, जो विफल होकर करेंगे अवतरण, इसी सोपान पर धर चरण। साथ ही जो बनकर कुपित भृगुपद करे वज्राघात मेरे मात, हेतु उनके भी शील से यह विनत मेरा मात, श्री हरिवक्ष होगा। क्योंकि करना सहन वैष्णवशील का ही है। और एक छोटी सी और कविता आप झेल लें। मैं समर्थ रचनाकारों की बात नहीं करता, लेकिन मेरे जैसा असमर्थ रचनाकार कभी एक उपयुक्त शब्द के लिए तरस जाता है। ऐसी मनस्थिति में ये रचना बन पड़ी है, देखें शायद आपको अच्छी लगे। कोई एक शब्द तो मिले, क्या बात, कोई एक शब्द तो मिले, रचना पर रख दूं तुलसी दल सा, रचना की रचना नैवेद्य बने। कोई एक शब्द तो मिले, क्या बात है मालिक, कोई एक शब्द तो मिले, रचना पर रख दूं तुलसी दल सा, रचना की रचना नैवेद्य बने। कोई एक शब्द तो मिले, कोई एक फूल तो खिले, कोई एक फूल तो खिले, चरणों पर रख दूं राजीव नयन, अगर धूप गंध के वितान तने।
कोई एक शब्द तो मिले, रचना पर रख दूं तुलसी दल सा, रचना की रचना नैवेद्य बने, कोई एक शब्द तो मिले। कोई एक अधर तो हिले, कोई एक अधर तो हिले, गंध अनुष्टुप जिस पर छंद रचूं। कोई एक अधर तो हिले, गंध अनुष्टुप जिस पर छंद रचूं। पोर पोर सो हम अनुभूत गिने, कोई एक शब्द तो मिले, रचना पर रख दूं तुलसी दल सा, रचना की रचना नैवेद्य बने, कोई एक शब्द तो मिले। कोई एक दिया झिलमिले, कोई एक दिया झिलमिले, जिसमें उपलब्ध हो परस्पर हम। कोई एक दिया झिलमिले, जिसमें उपलब्ध हो परस्पर हम, समर्पण अद्वैत हो घने घने, कोई एक शब्द तो मिले, रचना पर रख दूं तुलसी दल सा, रचना की रचना नैवेद्य बने, कोई एक शब्द तो मिले। तो वो पकड़ना है आप समझ।
सुना रहा हूँ। पहली कविता में नल नील ने सागर पर जो पत्थर फहराए थे, उस प्रतीक के माध्यम से कुछ अपनी बात कहने की चेष्टा की। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत सादा ढंग से कही है, जिससे शायद आपको अच्छी लगे। पत्थर पानी पर उतराया, नल नील के लिए यह गौरव की बात थी, और शायद राम के लिए भी रही हो। पत्थर पानी पर उतराया, नल नील के लिए गौरव की बात थी, और शायद राम के लिए भी रही हो, किंतु पत्थर के लिए पत्थर यदि परमुखापेक्षी हो, दूसरी की कृपा का आश्रय पा, अपनी गुरुता खोकर हल्का हो गया, पानी पर उतराया, तो इसमें आश्चर्य क्या। पत्थर पानी पर उतराया, नल नील के ये गौरव की बात थी, और शायद राम के लिए भी हो, किंतु पत्थर परमुखापेक्षी हो, दूसरे की कृपा का आश्रय पा, अपनी गुरुता खोकर यदि हल्का हो गया, पानी पर उतराया, तो इसमें आश्चर्य क्या। दूसरी कविता है छोटी सी। सागर तट पर सूर्यास्त हो रहा है, उसे एक छोटे से बिंब के माध्यम से, चित्र के माध्यम से कहने की चेष्टा की है। दिन भर धरती नभतो दे प्रकाश, सूरज हारा थका, पश्चिम के क्षिति में छिपने लगा। दिन भर धरती नभतो दे प्रकाश, सूरज हारा थका, पश्चिम के क्षिति में छिपने लगा। धरती की पावन तम गोद में लेती सी चिर समाधि, सीता के सिंदूरी भालता, अरुणाभर विचमचमाता। धरती की पावन तम गोद में लेती सी चिर समाधि, सीता के सिंदूरी भालता, अरुणाभर विचमचमा उठा। आजान बाहु राम की नीली भुजाओं थी, सागर की नील नील प्रलंब लहरों ने रवि रोक रखने का असफल आयास किया, करने वाला। सागर तट पर सूर्यास्त हो रहा है, उसे एक छोटे से बिंब के माध्यम से, चित्र के माध्यम से कहने की चेष्टा की है। दिन भर धरती नभतो दे प्रकाश, सूरज हारा थका, पश्चिम के क्षिति में छिपने लगा। दिन भर धरती नभतो दे प्रकाश, सूरज हारा थका, पश्चिम के क्षिति में छिपने लगा। धरती की पावन तम गोद में लेती सी चिर समाधि, सीता के सिंदूरी भालता, अरुणाभर विचमचमाता। धरती की पावन तम गोद में लेती सी चिर समाधि, सीता के सिंदूरी भालता, अरुणाभर विचमचमा उठा। आजान बाहु राम की नीली भुजाओं थी, सागर की नील नील प्रलंब लहरों ने रवि रोक रखने का असफल आयास किया, पर जाने वाला कब रुकता है। लोग ये दो कविताएं आपकी सेवा में आवेदन कर दी। कविता सारी शिकायतों को स्वीकार करते हुए मैंने अपने आप को सवाल किया है, क्या फिर हमारी भूमिका की परीक्षा इसी संदर्भ को मोती चुगने वाले हंस ना सही, मोती चुगने वाले हंस ना सही,
अंगारे चुभने वाले चकोर को मिले। माना ये मानसरोवर नहीं रहा। हंसों ने लंघन का दर्द भी कहा, राख तले दब गए अंगार बहुत हैं, सागर में संभावित ज्वार बहुत हैं। पंचम गायक कोयल मिले ना सही, विषधर खाने वाले क्षुद्र मोर तो मिले। अंगारे चुभने वाले चकोर तो मिले, मोती चुभने वाले। तो यह अरण्य रोदन का सिलसिला हमें अंगद जैसा कोई पांव तो जमे, टूटे नखरद के हरि तरवाई है, ऐसे में स्यारों की बन आई है। तो चंदन वन भी चाहे मिले ना सही, दावानल चक्रवात की झकोर तो मिले। विषधर खाने वाले क्षुब्ध मोर तो मिले, अंगारे चुगने वाले चकोर तो मिले, मोती चुगने वाले हंस। और अंतिम पद है जो समान धर्मा रचनाकारों से संबोधित है। सिंहों ने सर्कस में काम कर लिया, बाघिन को श्वान ने बलात् धर लिया, और गिद्धों में लाशों का बंटवारा है, बहरों से उद्बोधन स्वर हारा है। सीपी गज चातक को स्वाति ना सही, तोड़ती कगार बाढ़ की हिलोर तो मिले, दावानल चक्रवात की झकोर तो मिले, विषधर खाने वाले क्षुब्ध मोर तो मिले, अंगारे चुगने वाले चकोर तो मिले, मोती चुगने वाले हंस। और दूसरी कविता सुना रहा हूं जो बच्चों को संबोधित एक रचना है। मेरे नन्हे मुन्नो बोलो तुमने कभी विचारा, तुम आंसू की बूंद बनोगे या जल का अंगारा। आंसू दुख का प्यारा बेटा, दुखियों का उजियारा, वीरों की आंखों की शोभा लाल लाल अंगारा। आंसू की दो बूंद सदा मन को कमजोर बनाती, अंगारे की लाल रोशनी सबको दिखाती। आंखों में आंसू आने से कब धीरज टिक पाता, पर अंगारा सबके मन में नौसाहस हो जाता। और आंसू है कमजोर, इसी से वह कुचला जाता, पर जलते अंगारे को है कब बुझाता। मेरे नन्हे मुन्नों बोलो अंगारा, तुम आंसू की बूंद बनोगे या जल का अंगारा। एक आघात जो शिव बन गया। पत्थर वह जिससे मैंने ठोकर खाई है, अमित पूज्य है। ठोकर देने वाला अमित पूज्य बन गया, भला क्यों? ठोकर के माध्यम से वह संदेश देता है, यदि यात्रा पर निकल ही पड़े हो तो जरा आंख खोलकर चलो। जो संदेश देता है ठोकर के माध्यम से ही सही, तो कितना अपना होता है। जो इतना अपना होता है वह ठोकर भी देता है, तो देखना तो है। एक हथौड़ा किसी नदी के किनारे पड़ा था, वह लहरों को देख रहा था। प्रत्येक लहर अपने साथ गोल चिकने पत्थर लाती और तट को सौंप कर लौट जाती। हथौड़े ने उनमें से एक लहर को टोक कर पूछा, मैं भी ऐसे ही गोल चिकने पत्थर गढ़ना चाहता हूं, परंतु जब कभी प्रयास करता हूं, पत्थर या तो दरक जाता है या फिर 8-10 कोनों की खींच निकोड़ देता है। तुम क्या करती हो? लहर ने पहले तो एक कलकल की खिलखिलाहट उछाली और तब बोली, हम प्रहार नहीं करते, हम केवल दुलराते हैं, हम केवल सहलाते हैं, फिर फल होता है गोल चिकनी पत्थर। सृष्टि की आदि से अब तक एक से एक शिल्पकार हुए, भले ही उन्होंने एक से एक बढ़कर प्राणवंत प्रतिमाएं बनाई हों, परंतु एक शालिग्राम नहीं बना सके। शालिग्राम तो नर्मदा की लहरें ही बनाती हैं। यहां प्रहार की अवमानना है। मैं प्रहार करने की नहीं,
प्रहार झेलने की बात कर रहा हूं। झेला गया प्रहार ही तो आघात होता है। पत्थर पर घन प्रहार बड़ी अजब सूरत, आघातों से उभरी आती है मूरत। चोट खा निखरने के सहज कट करीने को, प्रतिश्रुत जीने को, कुछ थोड़े आंसू को, ढेर से पसीने को, प्रतिश्रुत जीने को। जी हाँ, ये घन प्रहार है, जिस आघात को झेल कर अनगढ़ पत्थर अपने भीतर छिपी हुई प्रच्छन्न प्रतिमा को उभार कर प्रसाद स्वरूप हमें आपको सौंप देता है। कौन जाने वो प्रतिमा शिल्पकार के प्राणों में अवगुंठन उखाड़ती है या पाषाणी घूंघट को परे हटाकर पाहन से उभर आती है। निराला जी का शरीरांत हुआ था। श्रद्धांजलि सभा में अमृतलाल जी नागर बोलने के लिए खड़े थे। उनका स्वर डबडबाया हुआ था। वे बोले, मैंने जब कभी निराला को देखा, मुझे किसी देवल की प्रतिमा में प्रयुक्त वो पाषाण याद आया, जो लगातार घन प्रहार झेलकर अपने भीतर के गोपन रूप का प्रसाद बना रहा है। उन प्रहारों को झेलकर उसमें एक ऐसी पात्रता, एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी क्षमता जन्मती है कि जमाना उसकी दहलीज पर माथा टेकता है, सजदे करता है, मन्नतें मांगता है और उसकी मुराद पूरी होती है। मुझे बहुधा लगा है कि प्रतिमाओं में जीवंत, स्पंदित, ज्वलंत, आग्नेय, प्रखर, प्राणवंत ऊर्जा का प्रस्तरीकरण होता है। पत्थर जो किसी आड़े वक्त में किसी दुस्साहसी के हाथ में आकर किसी आतताई का सर फोड़ सकता था, अपनी वह उपयोगिता ही खो बैठता है। परंतु यह सब कुछ सापेक्ष है, स्वयं में अंतिम सत्य नहीं है। प्रहार का आघात के प्रसाद के रूप में ढलना, शालिग्राम बनना, पाषाणीकरण होना कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं, सबका अपना अपना होना है। स्वाति में तो बरसने में कोई कोताही नहीं करता। उसकी दृष्टि में मरुस्थल, रेत और सीप की कोख में कोई भेद नहीं होता। मरुस्थल की सुलगन उसे भस्म कर देती है और सीप उससे मोती उतरती है। यहीं पर पात्रता का प्रश्न उठता है। यहीं पर पात्रता का प्रश्न उठता है। कहां, कब, कैसे जीवंत ऊर्जा का प्रस्तरीकरण होता है और कौन, कहां, कब, कैसे प्रहार झेलकर, चोट खाकर निखरने का करीना सीखता है। ऐसी बड़ी क्या बात हो गई थी, सौतेली मां ने केवल पिता की गोद से उतार ही तो दिया था। सामान्य कुनक मिजाज बच्चा होता तो 10 मिनट रोकर, हाथ पांव पटक कर, मचल कर चुप लगा जाता। खड़ दिमाग अथवा बद दिमाग बच्चा होता तो बहुत नाराज होता। इस अपमान को इस तरह गांठ बांध लेता कि बड़ा होकर बागी बनता, सौतेली मां से प्रतिशोध लेता और जाने क्या क्या करता। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सौतेली मां द्वारा मानस पर झेला गया आघात मां के अमृत उपदेशों से सिंचित हुआ, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। कितने राजकुमार आए व्यतीत हो गए, ऐसे कि कोई उनका नाम लेवा नहीं रहा। परंतु पिता की गोद से अपमानित उतार दिया गया बच्चा ऐसे पिता की गोद के संधान में निकल पड़ा जिस परम पद से उसे पदच्युत न किया जा सके। वह नन्हा सा ध्रुव अटल निश्चय संकल्प का पर्याय बन गया। ब्राह्मवेला में उत्तर दिशा में चमकता हुआ नक्षत्र हमारे अनिर्णय, अनिश्चय, संशय, दुविधा का एक ज्वलंत शाश्वत उत्तर हो। मुझे नहीं मालूम कि विद्योत्तमा की कथा कितनी सच है, तथापि जहां तक यह परिकल्पना कि उसके अपमान में भावी कालिदास का रूप छिपा हुआ था, मुझे इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। एक निहायत बोधा विद्यार्थी आचार्य ने डंडे से खूब मारा, मगर वो पाठ कभी याद नहीं कर पाया। डंडा खाने के क्रम में एक बार जब उसने दाहिनी हथेली फैलाई तो जाने क्या देखकर आचार्य ने डंडा रख दिया। उनकी आंखें छलक गईं। बालक ने पूछा, आचार्य जी क्या बात है?
बेटे, नाहक तेरी पिटाई होती रही, तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं, कहां से पढ़ेगा तू? डंडे तो शरीर पर पड़ते रहे। डंडे तो शरीर पर पड़ते रहे, मगर आचार्य जी का यह कथन उसकी आत्मा पर एक कशाघात सा लगा। उसने पूछा, आचार्य जी, कहां होती है विद्या की रेखा? आचार्य ने विद्या की रेखा का ठौर ठिकाना बता दिया और वह ठौर ठिकाना समझकर अगले क्षण लहूलुहान हथेली लिए लौटा। गुरुजी, मैंने अपनी हथेली में विद्या की रेखा चीर कर बना ली है, अब आप मुझे पढ़ाएं, मैं विद्यार्जन करूंगा। और संसार ने उस छोटे से बोधे बच्चे को पाणिनि के रूप में जाना, जिससे बड़े व्याकरणी को संसार ने आज तक नहीं जाना। हम बहुधा मुर्दे को देखते हैं, रुग्ण को देखते हैं, वृद्ध को देखते हैं, परंतु हम में से कितने हैं जो बुद्ध बन जाते हैं? कभी हम टाल जाते हैं क्योंकि प्रश्न से आंखें चार करने का हमें साहस नहीं होता। कभी हम मृत्यु भय से, रोग भय से, जरा भय से इस कदर आक्रांत हो जाते हैं कि हम पराजय बोध के अधीन एक असहायता, एक निरुपायता, एक विवशता के सामने सर झुका देते हैं। और यहाँ एक राजकुमार है जो काल की अनिवार्यता को स्वीकार करता हुआ भी पराजय बोध को करीब फटकने में नहीं देता, तो चुनौती स्वीकारता है और निदान के संधान में अलग जगह निकल पड़ता है। कलिंग का युद्ध नहीं, जैसा कि सामान्यतः इतिहासकारों ने गाया है, वरन तापस कन्या काशाय वसना प्रिया सुनंदा के सुनंदा का बलिदान अशोक को चंडाशोक से देवानाम प्रियदर्शी अशोक बना दिया। कैसा था वो प्रहार, कैसा था वह आघात! एक सामान्य बटुक की पीठ पर किसी कन्या के अस्त्र बिंदु पड़ते हैं और जिस तरह बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हो रहा था, ऐसे बटुक स्वप्न हो जाएंगे। कैसे रहे होंगे वे आंसू, कैसा रहा होगा उनका प्रहार, कैसा रहा होगा उनका आघात, जिनकी सौगंध लेकर कुमारिल भट्ट ने बौद्ध मत को मूलोच्छेदन करने का संकल्प। पति पत्नी में कहा नहीं होती टेंशन, लेकिन ऐसे तो कोई घर नहीं छोड़ता। इतना तो ऐसा आखिर रत्ना ने क्या कहा था, मगर उसका कथन तुलसी को रामपथ पर ले गया। आखिर तुलसी को इतना बुरा लगा ही क्यों? तुलसी यदि इतना प्यार न करते होते तो उन्हें बुरा भी नहीं लगता। यह रत्ना के उद्बोधन का इतना सा प्रसाद है जो तुलसी हमें प्रदान करते हैं। जन्मे से अभागा बतावा गए, घर से बहिरे दुरियावा गए, इतने पे पनाह मिली न कहूं, तब गांव गली से भगावा गए। अग्नि में कसौटी के कस के जरावा बुझावा तपावा गए, घिस के पिस के जब चंदन भय, तुलसी तब माथे लगावा गए। अद्भुत वैभव संपन्नता में वह जन्मा है। सोने के निवाले तो उसके लिए नकाती मुहावरा होगा। एक दिन घर में मेहमान आए थे। उनकी आवभगत में अत्यंत मूल्यवान रकाबियां निकाली गई थी। दुर्योग से नौकर फिसल गया और रकाबियां टूट हो गई। पिता ने सबके देखते देखते मार हंटर उसकी चमड़ी उठे लगी। नौकर करा रहा था। वह नौकर उस बालक को बहुत प्रिय था। बालक पिता से भी बहुत डरता था, जिस कारण पिता के सामने वो बोल नहीं पाया। वो चुपके से नौकर के पास गया और उसकी चोट को सहलाता हुआ रोका। नौकर ने झड़क दिया, जाओ जाओ, तुम भी तो उसी बाप के बेटे हो जिसने मेरी दुर्दशा कर दी। बड़े होकर तुमको भी तो वही बनना है। बच्चा बिलख पड़ा, मैं कभी वह नहीं बनूंगा, मैं वह कभी नहीं बनूंगा। नौकर को पड़े हंटर उस बच्चे के मन प्राण पर पड़े थे, जिन्हें वह जीवन के अंत समय तक नहीं भूल सका, और उस बीज ने उसके भीतर
अराजकतावादी दर्शन का सर्जन किया और वह था रूस का सुप्रसिद्ध अराजकतावादी चिंतक प्रिंस कृपाकर। अपने युग का सुप्रसिद्ध ज्योतिषी हीरो लिखता है, किसी ने नेपोलियन से कहा, तुम्हारे हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं। उसने कहा, बकवास करते हो, और हथेली चीर कर उसने भाग्य की रेखा बनाई। हाथों की इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के बंधु मानव, अपने बल पौरुष के दम पर अपना भविष्य निर्माण करो। ज्योतिषी का वह कथन नेपोलियन कभी नहीं भूल पाया। वह बहुधा ज्योतिषी का उल्लेख किया करता था। वह एक ऐसी चोट थी जो प्रसंग पुरवाई बहने पर गिराती थी। सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम फेंकने वाला चेशायर उस विभीषिका के आघात को क्या कभी भूल सका। उसके आघात का प्रसाद है असाध्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने वाले विश्व के अनेक भागों में फैले हुए चेशायर। एक बूंद आंसू की ऊष्मा कुमारिल को सोद्देश्य जीवन यापन के लिए प्रेरणा देती है, और एक बूंद आंसू एक बच्चे को अहिंसा की शक्ति का एहसास देता है। क्या था ऐसा कुछ? क्या था ऐसा कुछ? तो नहीं था। पिता ऐसा कुछ क्या था? ऐसा कुछ तो नहीं था। पिता की जेब से चंद सिक्के ही तो चुराए थे, बीड़ी की। पिता ने 4-6 चांटे रसीद कर दिए होते, डांट डपट दी होती तो अपने कर्तव्य की औपचारिकता से मुक्त ही हो जाते। कुकुर की मार अहाई घड़ी बच्चे पर भी लागू होती है। कम से कम अवधि क्षेत्र ऐसा ही युगों से मानता और जानता चला आया। पिता ने पत्र पढ़ा और उनकी आंखों की कोरों से आंसू छलक आए। आंसू का वो प्रहार, वह आघात, वह उस बालक मोहनदास को कभी नहीं भूल सका। वो भुला नहीं पाया उन आघात को, उन प्रहारों को। यह आंसू की बूंद उसके मन में करुणा की, अहिंसा की ऐसी ज्योति जला गई जो जीवन पर्यंत उसका पाथेय बन गई। मोहनदास से महात्मा गांधी की यात्रा में उस एक बूंद आंसू की भूमिका से कौन है जो अपरिचित रह गया है। तिमिर की हर चोट पर उत्कर्ष है की जन्नत। आखिर यह मर्म हमारे भीतर कब उगेगा, जगेगा। प्रहार हो, आघात हो या चोट, पकने की दो परिणति होती है। एक है जो पकने पर मवाद देती है, दूसरी है जो क्रमशः सीझती है, रीझती है और रसोपलब्ध। प्रहार अथवा आघात की संभावनाओं को यदि हम अपने भीतर तलाशें तो क्या वह उपलब्ध होगा जो हमारा वांछित है। संभावनाओं की संभावनाएं इन्हीं आघातों के चलते प्रतिफलित परिपक्व प्रसादों से ही उजागर होती है। वह जो मवाद देता है या मवाद होता है, हमारे भीतर कुंठा, संत्रास, दुविधा की विभीषिकाएं रचता है, परंतु वह हमारी आत्मा में धर्म भी लगा जाता है। लेकिन वह जो रसोपलब्ध होता है क्रमशः नश्वर की तरह हमारे भीतर चलता है। जो कुछ अशुभ है, अशुभ है, अशोभन है, उसकी काट छाट करता है, उसकी कतर ब्योंत होती है, और तब अवतरित होती है प्रहार एवं आघातों की वह कल्याणी जो हमारी काम्य है, हमारी इष्ट है। मैं समझता हूं मैं जो कुछ कहना चाहता था वह कह पाया हूं, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जबकि वह उसी स्तर पर ग्रहण भी की जाए। और मेरी प्रार्थना है कि तुम उसे उसी स्तर पर ग्रहण भी करो। और मेरी प्रार्थना है
कि परमात्मा तुम्हें वो शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता दे कि तुम इसे इसी स्तर पर ग्रहण करो, और ग्रहण ही नहीं करो बल्कि आचरण में चरितार्थ भी करो।